नमस्कार दोस्तों, मैं अरुण यूट्यूब चैनल पर आपका एक बार फिर से स्वागत है फ्रेंड्स। और आपके लिए आज एक और अच्छा शेयर्स लेकर आया हूँ। आगे चल के बात करेंगे उसके बारे में, लेकिन उसके पहले आपको बता दूं, लास्ट वीडियो मैंने आपको जो बना कर दिया था वो था डीएलएफ। और डीएलएफ के बारे में बता दूं कि थोड़ा गिरावट लेगा तभी हम उसे बाई करेंगे, अदरवाइज उसे बाई नहीं करेंगे। ओवरबॉट जोन पर चल रहा है मार्केट। और अगर मार्केट के बारे में बात करूं, निफ्टी और बैंक निफ्टीज़ के बारे में बात करूं तो ऑल टाइम हाइस पर चल रहे हैं। नेक्स्ट टारगेट्स क्या हो सकते हैं? बैंक निफ्टीज़ के बारे में बात करूं तो 45,000 तक के लेवल जो है आपको बैंक निफ्टी में देखने को मिल सकते हैं। लेकिन अगर निफ्टीज़ के बारे में बात करूं तो निफ्टी के बारे में आपको जो ऑल टाइम अगर देखेंगे, यहाँ पर बात करूं मैं आपसे, तो यहाँ पर एक चीज़ मैं आपसे बात करूँ कि यहाँ पर जो लास्ट क्लोजिंग प्राइस जो रहा है, यहाँ पर आप देखें हाई जो रहा है 19,201 का, और अगर लो देखें तो 19,024 का रहा था। और बात करें मार्केट का, जो मार्केट क्लोज हुआ है 19,189 के आसपास मार्केट ने क्लोज लिया है। तो थोड़ा सावधान रहें, सतर्क रहें, क्योंकि यहाँ पर आपको थोड़ा बहुत करेक्शंस देखने को मिल सकता है। 19,000 पर एक बेस बनता हुआ हमें देखने को मिल रहा है। अगर आप ऑप्शन चेन पर अगर एनालिसिस चाहते हैं तो कमेंट बॉक्स में कमेंट करके ज़रूर बताइए। मैं ऑप्शन चेन पर आपको एनालिसिस करके ज़रूर बताऊंगा, कहाँ पर इसकी एक्सपायरी हो सकती है वो भी मैं आपको यहाँ पर बताऊंगा, लेकिन इस वीडियो में नहीं, नेक्स्ट वीडियो में अगर आप मुझे रिस्पॉन्स अच्छा मिलेगा तो मैं उस पर आपको ज़रूर बताऊंगा। आते हैं हमारे शेयर्स पर, और नाम है एनटीपीसी का। और एनटीपीसी के बारे में मैं आपसे यहाँ पर डिस्कस करूँगा। और सबसे पहले यहाँ पर आपसे बात करूँ तो लास्ट जो क्लोजिंग प्राइस रहा है हमारा एनटीपीसी का, यहाँ पर हम डिस्कस करेंगे उसके बारे में। तो यहाँ पर बात करूँ सबसे हाई के बारे में, 191.65 का यहाँ पर आपको हाई देखने को मिला है। और अगर लोज के बारे में बात करूँ तो 188 का यहाँ पर आपको लो देखने को मिला है लास्ट ट्रेडिंग सेशंस में। यहाँ पर फ्रेंड्स, मैं आपसे जो भी डिस्कस कर रहा हूँ वहाँ पर मैं आपसे एक बात बता दूँ कि अलग अलग वेबसाइट्स का यहाँ पर मैं यूज़ कर रहा हूँ। जैसे कि यहाँ पर टेकल स्टेप्स का मैंने यूज़ किया हुआ है और एनएससी का मैंने यूज़ किया हुआ है डेटा के लिए, ताकि मैं आपको यहाँ पर थोड़ा अच्छे से बता पाऊँ। तो हाइज और लोज के बारे में मैंने यहाँ से आपको डिस्कस कर चुका हूँ यहाँ पर। और अगर अब मैं आपसे बात करूँ यहाँ पर कि वीकली बेसिस पर देखें कि वीकली बेसिस पर इस स्टॉक्स में हमें कितना रिटर्न्स देखने को मिला है, तो यहाँ पर 1.48% का यहाँ पर आपको रिटर्न्स देखने को मिला है। इस दौरान इसका हाई जो रहा है 191.65 और लो आपको 184.45 का यहाँ पर आपको देखने को मिलता है। मंथली बेसिस पर अगर चाहें तो मंथली बेसिस पर स्टॉक्स ने हमें लगभग 8% के आसपास का यहाँ पर रिटर्न्स दिया है, तो मतलब एफडी से ज़्यादा रिटर्न्स दिया है। इस दौरान इसका हाई रहा है 191.65, तो हमारे लिए ऊपर के लिए एक हर्डल हो चुका है 191.65। जब ऑप्शन चेन पर आएंगे तब डिस्कस करेंगे कि क्या 191.65 को ये सस्टेन कर पाएगा, होल्ड कर पाएगा और ऊपर की ओर ब्रेकआउट देगा, या फिर यहाँ से करेक्शंस लेगा। तो बात करते हैं इसके मार्केट कैप के बारे में। 1,83,446 करोड़ का यहाँ पर आपको मार्केट कैप देखने को मिलता है। और स्टॉक्स की अगर रैंक के बारे में बात करूँ तो यहाँ पर स्टॉक्स की रैंक जो है वो 30th रैंक आपको देखने को मिलती है। लार्ज कैप में है, पावर जनरेशन में है यहाँ पर स्टॉक्स। और रिस्क के बारे में बात करूँ तो स्टॉक इतना वॉलेटाइल नहीं रहता है, तो इजीली स्टॉक्स में पोजीशंस को तो क्रिएट कर सकते हैं, लेकिन एंट्री और एग्जिट हमारे लिए एक इंपॉर्टेंट पॉइंट होता है। बात करेंगे फोरकास्ट के बारे में यहाँ पर, तो टिकर स्टेज पर कितने एनालिस्ट यहाँ पर हमें इस स्टॉक्स को बाय रेटिंग्स रिकमेंडेशंस दे रहे हैं। तो टोटल यहाँ पर अगर बात करूँ तो 22 एनालिस्ट की रिपोर्ट्स हमारे पास अवेलेबल है, उसमें से 95% ऐसे स्टॉक्स को बाय रेटिंग्स रिकमेंडेशंस दे रहे हैं। बात करेंगे इसके प्राइस टू बुक वैल्यू रेशोज और डिविडेंड यील्ड के बारे में, तो यहाँ पर देखिए प्राइस टू बुक वैल्यू रेशोज जो है 1.32 का यहाँ पर आपको देखने को मिलता है, तो इतना ज़्यादा प्राइस टू बुक वैल्यू रेशोज नहीं है। यहाँ पर डिविडेंड यील्ड 3.83 जो कि एक अच्छा खासा डिविडेंड यील्ड यहाँ पर आपको देखने को मिलता है। वहाँ पर सेक्टर्स का पी अगर यहाँ पर देखिए 17.92 का यहाँ पर आपको देखने को मिलता है, लेकिन यहाँ पर इस स्टॉक्स का पी देखें तो 10.85 जो कि एक अच्छा खासा है यहाँ पर। और डिविडेंड यील्ड सेक्टर्स का देखिए 2.39, जिससे कंपैरिजंस में देखें तो ये स्टॉक्स हमारे लिए एक बेटर ऑप्शंस ही हमें सिलेक्शंस के लिए देता है। लेकिन मेरा मानना है कि शायद इस स्टॉक्स में आपको थोड़ा करेक्शंस देखने को मिल सकता है। आगे हम जब ऑप्शन चेन पर आएंगे तब फिर डिस्कस करेंगे। लास्ट डिविडेंड इस स्टॉक्स में हमें कब देखने को मिला था वो हम यहाँ पर अब देखेंगे कि कहाँ पर हमें यहाँ पर डिविडेंड देखने को मिला था। और अभी बात करें लेटेस्ट के बारे में, तो इंटरिम डिविडेंड हमें देखने को मिला था 4.25 रुपीज़ का 3 फरवरी 2023 में। और डिविडेंड रिकॉर्ड के हिसाब से अगर मैं आपसे बात करूँ तो नेक्स्ट डिविडेंड आपको ऑलमोस्ट मिलने वाला है, वो कि कैश डिविडेंड है 3 रुपीज़ का 10 अगस्त, मतलब अगस्त सितंबर के बीच में इस स्टॉक्स में आपको एक डिविडेंड देखने को मिलता है। तो आप अपनी पोजीशंस क्रिएट करते हैं, थोड़ा डीप आता है तो इस स्टॉक्स में आप पोजीशंस को क्रिएट करिए, क्योंकि नेक्स्ट 2 मंथ्स में इस स्टॉक्स में आपको एक और डिविडेंड देखने को मिलेगा। बात करेंगे अब आऊँगा एनएससी की वेबसाइट पर, यहाँ पर आपको बात करूँगा यहाँ पर लास्ट ट्रेडिंग प्राइस के बारे में और इस स्टॉक्स के बारे में डिस्कस करेंगे। टोटल वॉल्यूम ट्रेडेड हुआ है इस शेयर्स में 95,79,059 का, जिसमें से अगर डिलीवरेबल क्वांटिटीज़ के बारे में बात करेंगे तो यहाँ पर बात करूँ आपसे टोटल, तो डिलीवरेबल क्वांटिटीज़ यहाँ पर है 51,37,000
236 का, जिसमें से परसेंटेज ऑफ डिलीवरीज के बारे में बात करूं, जो कि मैं हर बार बोलता हूं कि जितना ज़्यादा परसेंटेज ऑफ डिलीवरी होगा उतने ज़्यादा चांसेस होंगे कि स्टॉक्स में आपको एक अपसाइड मोमेंटम देखने को ज़रूर मिलेगा। तो स्टॉक्स में दबाकर क्वांटिटीज़ तो उठाई गई है, यहाँ पर एक चीज़ हमें देखने को मिल रही है। दूसरी बात, इस स्टॉक्स की फेस वैल्यू जो अगर आप देखते हैं ना, वो 10 रुपीज़ की आपको देखने को मिलती है, जो कि एक अच्छे खासे वैल्यूएशंस पर आपको देखने को मिल रहा है स्टॉक्स। तो देखेंगे आगे की और स्टॉक्स में अगर मैं आपसे बात करूं कि स्टॉक्स का ओपन कितने पर हुआ था, 188 के आसपास स्टॉक्स हमें ओपन होते हुए दिखाई दिया था। और यहाँ पर बात करें, इसने हाई मारा था 191.65, लास्ट 1 मंथ का हाई भी यही है। और अगर बात करें लो, 188 का यहाँ पर बनाया था। और क्लोजिंग प्राइस अगर बात करूँ आपसे तो 189 का यहाँ पर आपको क्लोजिंग प्राइस देखने को मिलता है। अब आऊँगा ऑप्शन चेन पर, लेकिन ऑप्शन चेन पर आने से पहले एक डिस्क्लोजर देना चाहूँगा। किसी भी बेसिस पर मैं स्टॉक ऑप्शंस पर ट्रेड करने की सलाह नहीं देता हूँ, ना ही आपको यहाँ पर ट्रेडिंग करने की सलाह देता हूँ। आग आप अगर ट्रेड करते हैं तो अपने बेसिस पर ट्रेड करिए। डिसीजन अगर आपका है तो प्रॉफिट आपका है, और अगर प्रॉफिट आपका है और डिसीजन भी आप ही का है तो लॉस अगर होता है तो उसके लिए भी जिम्मेदार आप ही रहेंगे। तो बात करेंगे 189 के स्ट्राइक प्राइस पर हम बात करेंगे। कॉल ऑप्शंस के थ्रू हम देखेंगे स्टॉक्स हमें कहां पर रेजिस्टेंस लेता हुआ दिखाई देगा, और पुट ऑप्शंस के थ्रू हम देखेंगे कहां पर स्टॉक्स हमें सपोर्ट दिखाई देगा। अब बात करेंगे 189 के प्राइस पर। सबसे पहले यहां पर मैं आपसे डिस्कस करूं 190 और 191 के बारे में। यहां पर अगर देखिए 191 पर हमें जो एक हर्डल हमें देखने को मिल रहा था, क्या उसको सस्टेन कर पाएगा या नहीं कर पाएगा, बात करेंगे सबसे पहले कॉल ऑप्शंस पर। तो 189 जो कि हमारा क्लोजिंग प्राइस है, यहाँ पर अगर ऑप्शन चेन के बारे में बात करें और कॉल ऑप्शंस के थ्रू देखें तो यहाँ पर 48 का ओपन एंड टेस्ट है। चेंज इन ओपन टेस्ट के बारे में बात करूँ तो 48 का यहाँ पर चेंज इन ओपन टेस्ट आपको देखने को मिलता है। तो 48 के नए कॉन्ट्रैक्ट्स आपको देखने को मिल रहे हैं। इतना ज़्यादा कोई ओपन एंड टेस्ट नहीं है ऐसे स्टॉक्स में। नई ऑप्शन चेन है, जुलाई के एक्सपायरी के बारे में डिस्कस कर रहा हूँ। और लेकिन 190 के प्राइस पर अगर मैं आपसे बात करूँ फ्रेंड्स, यहाँ पर तो 190 के प्राइस पर आप देखिए 2025 का ओपन इंटरेस्ट है, जो कि ह्यूज अमाउंट ऑफ ओपन इंटरेस्ट है। और चेंज इन ओपन टेस्ट के बारे में बात करूँ तो 468 का यहाँ पर आपको नए कॉन्ट्रैक्ट्स देखने को मिल रहे हैं। मतलब ये क्लियरली इंडिकेशन है कि 190 एक हर्डल्स हमारे लिए साबित हो सकता है। 190 को सस्टेन कर गया तो ठीक है, अदरवाइज आपको 195 तक टारगेट जो है ये स्टॉक्स आपको दिखा सकता है। 1878 के ओपन इंटरेस्ट है, चेंज इन ओपन इंटरेस्ट 840 का यहाँ पर आपको देखने को मिल रहा है। अब कॉल रेटिस्ट वो होते हैं जिन्होंने अपनी कॉल्स को बेच कर रखा हुआ है और उन्हें ऐसा लगता है कि प्राइस जो इस प्राइस के अबव नहीं जाएगा। तो हमारे लिए ये देखने के लिए है कि 190 के प्राइस को सस्टेन कर पाता है या नहीं। अगर मार्केट करेक्शंस लेता है तो ये नीचे की ओर जाएगा और 190 195 इसके लिए एक हर्डल साबित हो जाएगा, और इसको क्रॉस करना इसके लिए एक इम्पॉसिबल हो सकता है इस मंथ में। लेकिन अगर 190 को सस्टेन कर गया तो ठीक है, अदरवाइज ये स्टॉक्स आपको 190 के नीचे ट्रेड करता हुआ दिखाई देगा। अब आऊँगा पुट ऑप्शंस पर, लेकिन पुट ऑप्शंस पर हम देखेंगे कि अगर स्टॉक्स नीचे की ओर गिरेगा तो कहाँ पर आपको सपोर्ट लेता हुआ दिखाई देगा। तो 190 के प्राइस 189 के प्राइस पर सबसे पहले लेकर आऊँगा। यहाँ पर आप देखिए 39 का ओपन टेस्ट, चेंज इन ओपन टेस्ट 39 के, मतलब नए कॉन्टेस्ट जुड़े हैं 189 के प्राइस पर। अगर कॉल ऑप्शन पर देखिए तो 148 और पुट ऑप्शन पर देखिए तो 39, ऑलमोस्ट सेम कॉन्ट्रैक्ट्स यहाँ पर आपको जुड़ते हुए देखने को मिल रहे हैं। मतलब सपोर्ट हमारे पास 189 के प्राइस पर तो नहीं है, लेकिन 190 के प्राइस को सस्टेन कर जाएगा। तो यहाँ पर आप देखिए 700 का ओपन इंटरेस्ट है, चेंज इन ओपन इंटरेस्ट 465 के। एक चीज़ यहाँ पर आप देखिए, यहाँ पर आपने अगर नोटिस किया हो तो चेंज इन ओपन इंटरेस्ट 465 और यहाँ पर चेंज इन ओपन इंटरेस्ट 468, लगभग बराबर चेंज इन ओपन इंटरेस्ट यहाँ पर आपको देखने को मिला है, जो कि नए कॉन्ट्रैक्ट्स आपको ऐड करते हुए यहाँ पर देखने को मिल रहे हैं। बात करेंगे नीचे की ओर, अगर स्टॉक्स नीचे की ओर गिरता है तो आपको 185 तक का लेवल जो है यहाँ पर आपको स्टॉक्स दिखा सकता है, क्योंकि नेक्स्ट सपोर्ट आपको जो देखने को मिलता है ना वो 686 का ओपन इंटरेस्ट है, चेंज इन ओपन इंटरेस्ट 207 का यहाँ पर आपको देखने को मिलता है। बात करूँगा 187.5 पे, क्योंकि यहाँ पर भी हमें एक सपोर्ट देखने को ज़रूर मिल रहा है। 187.5 के प्राइस पर अगर आपसे बात करूँ यहाँ पर, तो आप देखिए ओपन इंटरेस्ट जो बना हुआ है 216 का, चेंज इन ओपन इंटरेस्ट 4 का, मतलब एक सपोर्ट तो आपको 187.5 के रेट पर भी आपको देखने को मिलेगा, लेकिन मेजरली सपोर्ट आपको 185 के प्राइस पर दिखेगा। अब रेंज के बारे में बात करें स्टॉक्स में, 190 के प्राइस को सस्टेन करेगा तो 191.65 का जो आपका लेवल्स दिखा रहा है वो इजीली उसको क्रॉस कर जाएगा, और आपको नेक्स्ट आपको हर्डल्स 192 के आसपास थोड़ा रुकेगा, और 192 के आसपास के बाद ये आपको 195 तक के लेवल्स दिखा सकता है। ऊपर की ओर बात करूँ स्टॉक्स में आपको, तो 195 के अबव अगर स्टॉक्स जाता है तो कहाँ तक आपको दिखा सकता है, जो कि सबसे हाईएस्ट ओपन इंटरेस्ट है। यहाँ पर आप अगर बात करूँ आपसे, यहाँ पर देखिए 200 के लेवल पर, और 200 के लेवल पर आप देखिए यहाँ पर
2807 का ओपन इंटरेस्ट 3 ओपन 615 का यहाँ पर आपको देखने को मिलता है। तो 200 तक के टारगेट्स तो स्टॉक्स में आपको देखने को नहीं मिलने वाले, ये चीज़ तो कंफर्म है, क्योंकि यहाँ तक तो ये स्टॉक्स दिखाएगा नहीं। मार्केट की तेज़ी बरकरार रहती है तो भी ये आपको 200 के लेवल इस मंथ के एंड तक नहीं दिखाएगा डेटा के हिसाब से, अगर मैं आपको यहाँ पर बताऊँ ऑप्शन चेन के हिसाब से। तो फ्रेंड्स, अगर वीडियो अच्छा लगे तो लाइक और सब्सक्राइब ज़रूर करिएगा। एक छोटा सा शॉर्ट ब्रीफ देना चाहूँगा। ऊपर की ओर बात करूँ तो 185 और 200 तक के लेवल्स जो है एक स्ट्रॉन्ग हडल से 185 पर भी एक हमें हडल्स देखने को मिल रहा है। और बात करें टारगेट्स के बारे में तो 195 तक के टारगेट्स इस स्टॉक्स में आपको देखने को मिल सकते हैं इस मंथ के एंड तक, लेकिन कंडीशन ये है कि 190 के प्राइस को सस्टेन करेगा। 190 के प्राइस को सस्टेन नहीं कर पाया तो आपको ये स्टॉक्स 185 तक के लेवल जो है ये यहाँ पर आपको दिखा सकता है। तो 185 और ऊपर की ओर बात करें तो 195 तक के टारगेट्स आपको इस स्टॉक्स में देखने को मिल सकते हैं। तो फ्रेंड्स, वीडियो अच्छा लगे तो लाइक और सब्सक्राइब जरूर करिएगा। थैंक यू।